हाँ तो नमस्ते जी। क्या आपके मन में यही डाउट है कि सर हमारा एग्जाम काफी करीब आ चुका है, एग्जाम में मेरे पास 60 से 70 दिन टाइम बचा हुआ है, तो ऐसा हम क्या रणनीति बनाएं, इसमें हम कौन से साइंस के चैप्टर पढ़े जो कि हम साइंस में मेरे प्यारे दोस्तों 80/80 सर ला सकते हैं। आखिर इसको लाने के लिए मुझे अभी कौन कौन से चैप्टर पर गौर करना होगा सर, कौन सा चैप्टर पढ़े। हमारा लगता है कि 60 दिन में 70 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। मैं आज साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम बताने वाला हूं। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को जान लेते हैं, तो इतना गारंटी दूंगा कि आप दोस्तों साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, आपका मकसद है 80/80 लाना, ठीक ना। टीचर तो एक तो स्कूल की तरफ से है 20 नंबर प्रैक्टिकल, तो उसको हम लोग दूर रखते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल्स के लिए तो नंबर उठाना है, लेकिन उसके लिए अलग आपको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। तो उसका एक वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द, ठीक ना, तो उसका मैं बना दूंगा। लेकिन यहाँ मेन मुद्दा रहता है कि सर हमारा जो बिहार बोर्ड में हमारा 80 नंबर का जो क्वेश्चन तैयार होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अगर हम कौन से चैप्टर को पढ़े कि जो कि मेरा कंप्लीट हो जाए, तो आइए हम चैप्टर बताते हैं। पहला बात होता है दोस्तों साइंस, यानी कि दोस्तों आपको साइंस को पूरा ऑल वीवीआई चैप्टर पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि साइंस में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो साइंस में दोस्तों साइंस को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है दोस्तों फिजिक्स, दूसरा भाग है केमिस्ट्री जिन्हें हम रसायन शास्त्र कहते हैं, और तीसरा भाग है दोस्तों बायोलॉजी। तो आइए इन तीनों पार्टों को हम कौन कौन से 3 पार्ट को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कौन से ऐसे मतलब चैप्टर्स को पढ़ें जो कि हमारा बिहार बोर्ड में 100% पूरा सवाल बन जाए। तो आइए पहला शुरुआत दोस्तों फिजिक्स से कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में दोस्तों भौतिकी शास्त्र कहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच करना है, 2 नंबरीय क्वेश्चन को टच करना है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को टच कर लेना है, यानी कि दोस्तों उसको बना लेना है, तो पहला चैप्टर को आपको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। मेरे प्यारे भाई, आप इस चैप्टर को चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग पढ़ जाओ, रट जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन इस चैप्टर को मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ जाइए। क्योंकि अगर आप इस प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तो आपका यही से मेरे प्यारे दोस्तों 12 से 15 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। फिजिक्स का बात कर रहा हूं अभी, ठीक ना। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। और दोस्तों एक आती है, ठीक ना, विद्युत धारा। अगर देखा जाए फिजिक्स की तुलना किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आधा क्वेश्चन दोस्तों विद्युत धारा से पूछी जाती है क्वेश्चन। तो आप लोग क्या कीजिए कि विद्युत धारा को बहुत अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जो करना हो, लेकिन उसको याद करने में ना मत रहिए, ठीक ना, क्योंकि ये इतना ना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप, ठीक ना, पढ़ लेते हैं। और एक ऊर्जा के स्रोत, यहाँ से 10 से 12 अंक के सवाल बनते हैं। अगर आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा आप एग्जाम में फिजिक्स से परफॉर्म कर पाएंगे। आपको पता है कि फिजिक्स में मेरे प्यारे दोस्तों कितने लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं, तो सर 8 लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं, जिसमें से हमको जवाब कितना देना रहता है, 4 को जवाब देना रहता है। अगर आप इन तीनों चैप्टर पर गौर कर लीजिएगा तो आपका दोस्तों 4 क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। हमको तो 8 में से 4 को न बनाना है, हमको 8 में से तो 4 को बनाना है, ना कि हमको सब बनाना है, ठीक ना, हमको तो 4 को बनाना है। लेकिन इतना गारंटी देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन तीनों को पढ़ लेंगे तो दोस्तों 6 क्वेश्चन तो लड़ जाएगा, 6 क्वेश्चन लड़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इसलिए आप लोग हो सके तो इन तीनों चैप्टर पर ज्यादातर ध्यान दे दीजिएगा। और दीर्घ उत्तरीय में मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें तो कितना 2 में से 1 बनाना रहता है ना, तो दीर्घ उत्तरीय मेरे प्यारे दोस्तों आपको मानव नेत्र
थोड़ा पढ़ लेना है, क्योंकि उससे दीर्घ उत्तर ये पूछा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर जी इहो तो चैप्टर है, आप तो फिजिक्स में 5 गो चैप्टर में रहता है तो 4 गो चैप्टर का नाम बता दिए, नहीं 3 चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर आपको पढ़ना है क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, दीर्घ उत्तरीय सवाल 2 से 3 होगा, आप अगर उसको याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ओके प्यारे स्टूडेंट, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री। अब हम लोग बात क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, केमिस्ट्री का, जिन्हें हम हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। और कहेंगे सर केमिस्ट्री सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, लेकिन क्या करें सर जी हमें केमिस्ट्री समझने में नहीं आता है। लेकिन भाई तुम लोग कहीं से करो, मेरा जाकर यूट्यूब पर लेक्चर देख लो, ठीक ना, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक, इस चैप्टर को पढ़ लो, अम्ल भस्म एवं लवण, जो कि केमिस्ट्री का वादसा चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2। तो आप लोग दोस्तों इन चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। और दोस्तों पहले ही मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि पहला ही चैप्टर पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों इससे क्वेश्चन उठाया जाएगा, आपको पता है दीर्घ में उठाया जाएगा। कैसा क्वेश्चन उठाया जाएगा, कहेगा रासायनिक समीकरण क्या है, इसके संतुलित कर मतलब इसको संतुलित करने का सत्यापन क्या है, ये क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। तो इसलिए पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ले लीजिए, दूसरा चैप्टर में अम्ल भस्म लवण, और तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप इस चैप्टर पर ज्यादातर करके ध्यान दे दीजिए, आपका बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 100% काम बन जाएगा। 4 में मतलब 8 में से 4 आप आसानी से बनाकर आइएगा दोस्तों, 100% गारंटी देंगे। अब आइए बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी में ये बोले कि केवल 2 चैप्टर पढ़कर आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लोग कितना खुश होइएगा। जी सर आप दीजिए, मुझे जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, तो बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, यही चैप्टर आपको कितना 20 से 25 अंक दिला देगा। तो इस चैप्टर को, इसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा परिवहन। तो आप लोग क्या कीजिए ना, इन चारों को रगड़ दीजिए, याद कर डालिए, चाहे कुछ भी करना है, इस चैप्टर को पढ़ जाइए, यही आपका 20 से 25 अंक दिला देगा। और आपको केमिस्ट्री में मैंने बायोलॉजी में कितना बनाना है, 27 नंबर के ही ना बनाना है। कितना नंबर, 27 नंबर के ही ना बनाना है जी, बताइए। यही आपके लिए काफी है, यही काफी है। लेकिन एक और चैप्टर ले लीजिए बायोलॉजी में, जीव जनन कैसे करते हैं, जिसे हम लोग जनन चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। बहुत खतरनाक चैप्टर है, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। अगर आप साइंस में इतने सारे चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो याद रखिए आप लोग बहुत बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जाइए इन चैप्टर को पढ़कर, और आप लोग भी बिहार बोर्ड में कुछ करके दिखाइए। 80/80 लाने का मकसद है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़कर चले जाते हैं तो 70 से 75 मार्क्स इन चैप्टर से बन जाएंगे। तो जाइए दोस्तों इन सभी चैप्टर को पढ़कर और अपने बोर्ड परीक्षा में 75 नंबर लाइए। साइंस में 75, अब प्रैक्टिकल से अलग मिलेगा, यानी कि दोस्तों 95 नंबर अपने मुट्ठी में कर लीजिए और इन चैप्टर को पढ़कर चले जाइए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही अगर आप लोग चाहते हैं कि सर एसएसटी पर भी बनाइए, मैथ पर भी बनाइए, हिंदी पर भी बनाइए, संस्कृत पर भी बनाइए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में करके बता दीजिएगा कि जी सर हमको चाहिए ऐसा वीडियो, और हम कमेंट कर रहे हैं। तो ठीक ना, तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा जौन से चैप्टर का चाहिए, मतलब जौन से सब्जेक्ट का चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा।